जिसकी एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी कि 460 करोड़ साल, और अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 450 करोड़ ईयर्स। मतलब ये कि पहले सन बना देन अर्थ बनी। पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, इस अर्थ में जितना भी वाटर है ना, आपकी बाल्टी में रखा हुआ, आपके ग्लास में रखा हुआ या फिर टंकी में भरा हुआ, उसकी एज सन और अर्थ से भी बहुत ज्यादा है। हाय गाइस, मैं हूं वैभव और यहाँ वेब टेक में मैं बात करता हूँ साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई फन फैक्ट नहीं है, बल्कि एक स्टोरी है, ओरिजिन स्टोरी, वो भी हमारी और हमारे इस प्लेनेट के वाटर की। और इस वीडियो में हम 3 चीजें क्रैक करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज कि कैसे अर्थ में प्रेजेंट जो ये वाटर है इसकी एज सन और अर्थ से भी ज्यादा है। एंड सेकंड, अगर अर्थ में प्रेजेंट वाटर की एज अर्थ और सन से भी ज्यादा है तो एक्चुअली बना कैसे, और ये अर्थ से पहले एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करता था। एंड थर्ड चीज, साइंटिस्ट ने इतनी कॉन्फिडेंटली ये कैसे बता दिया कि जो वाटर की एज है वो अर्थ और सन से भी पुरानी है। देखो, वाटर की एज डिस्कस करने से पहले हमें इसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। देखो, यहाँ तक तो स्टोरी काफी सिंपल और ये चीजें सबको पता भी है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद कोई कभी नहीं पूछता वो ये है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स एक्चुअली आए कहाँ से। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम प्लेस से सेम टाइम पे नहीं आए, बल्कि इनका ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइम्स में हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, क्योंकि यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही था। बिग बैंग के 3 मिनट बाद, यस एग्जैक्टली 3 मिनट बाद एटम्स बनने स्टार्ट हो गए थे, और सबसे पहला जो एटम बना वो था हाइड्रोजन का 13.8 बिलियन साल पहले। इसे ऐसे समझो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की जो एज है वो है अराउंड 13 बिलियन। मतलब ये कि हमारे जो पानी में प्रेजेंट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी पुराना है, और ये वही हाइड्रोजन एटम है जो बिग बैंग के टाइम से चला आ रहा है अक्रॉस ऑल ऑफ द गैलेक्सीज, ऑल ऑफ द यूनिवर्स, और आज आपके पानी के ग्लास के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन का जो ओरिजिन है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। ये बिग बैंग के टाइम पे नहीं बना, क्योंकि बिग बैंग काफी फास्ट था, बहुत सिंपल था, लेकिन ऑक्सीजन को बनने के लिए ना कुछ और चाहिए था, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोसिव। और ऑक्सीजन की ओरिजिन स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ी सी एस्ट्रोफिजिक्स समझनी पड़ेगी। देखो, स्टार एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, काफी ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा हॉट, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर वाला। एक स्टार के अंदर का टेम्परेचर अराउंड 15 मिलियन डिग्रीज तक पहुंच सकता है। एक स्टार के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि छोटे मोटे जो एटम्स होते हैं वो इस प्रेशर के मारे एक दूसरे में चिपक जाते हैं और फ्यूज होकर एक बड़ा एटम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स में हाइड्रोजन फ्यूजन होने से हीलियम एटम बने, हीलियम के बर्निंग से कार्बन बना, और कार्बन और हीलियम एटम दोनों के फ्यूज होने से बने ऑक्सीजन के एटम्स। और ये पूरा प्रोसेस था न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन बात इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब ये स्टार के अंदर का फ्यूल खत्म होने लग जाता है। ऐसे में जो बड़ा सा प्रेशर कुकर है ये ब्लास्ट हो जाता है और स्टार आ जाता है अपनी डाइंग वाली स्टेज में, जिसको बोला जाता है सुपरनोवा। एक स्टार जब एक्सप्लोड होने वाला होता है तो वो इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि पूरी गैलेक्सी को चमका देता है, और वो ऑक्सीजन एटम्स जो स्टार के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर जोन में कई सालों से फंसे हुए थे, वो अचानक से कुछ ही सेकंड में बिखर कर पूरी यूनिवर्स में फैल जाते हैं। और ऐसे सिर्फ एक बार नहीं हुआ, हमारे सन के एग्जिस्टेंस से पहले भी 9 बिलियन सालों तक कई जनरेशन ऑफ स्टार्स जो थे वो ऐसे ही प्रेशराइज होके बर्स्ट हुए, सुपरनोवा बने और ऑक्सीजन एटम्स निकाले, और वही एटम ऑल ओवर द यूनिवर्स ड्रिफ्ट होते रहे, और हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन जा रही है वो भी इसी चेन का एक हिस्सा है। देखो, यहाँ तक तो समझ आ गई कि हाइड्रोजन कैसे बना और ऑक्सीजन के एटम्स कैसे बने। अब बात करते हैं कि ये मिलकर पानी कैसे बन गए। देखो, इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी जगह है जो स्टार से इतनी ज्यादा दूर है कि वहां पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। ये बेसिकली ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सन की बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंचती। ये सिर्फ कोल्ड होते हैं, डार्क होते हैं और साइलेंट होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर -263 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और आप इसको ऐसे समझ लो कि पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे, और ये मॉलिक्यूलर क्लाउड्स -263 डिग्री सेल्सियस तक। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से सिर्फ 10 डिग्री ऊपर होते हैं। ये बेसिकली इतना ज्यादा कोल्ड होता है कि यहाँ पर एटम्स बिल्कुल ही स्लो जाते हैं, एनर्जी उनकी 0 हो जाती है, और वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स में, और वो चिपक के ऑल ओवर द यूनिवर्स स्प्रेड होने लग जाते हैं। और वहीं पे यूनिवर्स के दूसरे एंड में ऐसे ही डस्ट पार्टिकल से चिपकना स्टार्ट कर देते हैं हाइड्रोजन के एटम। और ऐसे ही किसी कोल्ड, डार्क और साइलेंट एरिया में डस्ट पार्टिकल लेके आए एक तरफ से ऑक्सीजन को, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को, और दोनों ने मिलकर बनाए बॉन्ड,
और बनाया H2O। पर ये H2O वाटर की फॉर्म में नहीं था, ये उस टाइम पे भी आइस था, इंटरस्टेलर आइस। मतलब ये कि हमारे अर्थ, सन या फिर हमारे सोलर सिस्टम के एग्जिस्ट करने से पहले भी वाटर एक्चुअली एग्जिस्ट करा करता था, लेकिन यूनिवर्स के दूसरे कोने में। और ये सब पता चला जब साइंटिस्ट ने रेडियो टेलीस्कोप से यूनिवर्स के दूसरे एजेस में देखना स्टार्ट करा। साइंटिस्ट ने वाटर वेपर्स डिटेक्ट करी, साइंटिस्ट ने बहुत सारी जगह में आइस डिटेक्ट करी, और साइंटिस्ट को ये पता चला कि पानी अर्थ की कोई स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट को ये पता चला कि पानी पूरे यूनिवर्स का एक डिफॉल्ट केमिकल है। जहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं, कंडीशन डार्क होती है, साइलेंट होती है और कोल्ड होती है, वहाँ पे H2O या फिर आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये वाली बात तो हमने पता करी ही कि अर्थ और सन के एग्जिस्ट करने से पहले भी वाटर एक्चुअली यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स के दूसरे एंड में रखा हुआ वाटर एक्चुअली अर्थ के अंदर तक आया कैसे। अब इसका आंसर भी कुछ लोग ये बोल देंगे कि कॉमेट से आया, राइट। देखो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, कॉमेट्स बेसिकली वो आइसी बॉल ऑफ रॉक्स होते हैं जो ऑल ओवर द यूनिवर्स ड्रिफ्ट करते रहते हैं। और ये वाला जो आंसर है काफी सेंसिबल भी लगता है कि देखो कॉमेट में आइस होती है, कॉमेट आके अर्थ में गिरा और अर्थ के पास आइस आ गई, है ना। लेकिन ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ही रॉन्ग है। देखो हाइड्रोजन का एक हैवी वाला वर्जन भी होता है जिसको बोला जाता है ड्यूटोरियम। इसमें बेसिकली एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है और कुछ नहीं। और अलग अलग सोर्सेज के पानी में ड्यूटोरियम और हाइड्रोजन का जो रेशो होता है वो अलग अलग होता है, और साइंटिस्ट इसको ही एक केमिकल फिंगरप्रिंट की तरह यूज करते हैं। तो रिसर्चर्स ने अर्थ ओशन वाटर का ड्यूटोरियम और हाइड्रोजन रेशो या फिर डीएच रेशो को मेजर किया, फिर कॉमेट में मिला वाटर सैंपल के डीएच रेशो को मेजर किया, फिर इन दोनों रेशो को एक्चुअली कंपेयर किया गया, देखा गया कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं। इसमें बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज नहीं थी। कॉमेट से मिले हुए वाटर सैंपल में जो डीएच रेशो था वो सिग्निफिकेंटली हायर था एज कंपेयर टू द वाटर सैंपल ऑफ ओशन। और यहाँ पे आते हैं कार्बोनियस कैंड्रॉइड एस्ट्रॉइड्स। ये बेसिकली वो रॉकी एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर फॉर्म हुए होते हैं। इन एस्ट्रॉइड के वाटर सैंपल के डीएच रेशो को मेजर किया गया अर्थ के ओशन वाटर सैंपल के डीएच रेशो से, तो एग्जैक्टली सेम थे। और साइंटिस्ट ने सिर्फ एक दो सैंपल नहीं बल्कि मल्टीपल सैंपल्स में टेस्ट किया और इसको कंफर्म किया। और इसीलिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो अर्थ में प्रेजेंट वाटर है वो एक्चुअली किसी कॉमेट से नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के भी बाहर से किसी एस्ट्रॉइड के थ्रू आया था। लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं, और ये ऐसा फन फैक्ट है जिसको सुन के मैं भी सरप्राइज था। 2014 में साइंस जर्नल में एक नई स्टडी आई और इसमें यह कैलकुलेट किया गया था कि अर्थ में प्रेजेंट 30 से 50% ऑफ वाटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बनने से पहले ही बन चुका था और एस्ट्रॉइड्स के थ्रू अर्थ में आया। रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अर्थ का ऑलमोस्ट 50% ऑफ वाटर हमारे सोलर सिस्टम के एग्जिस्ट करने से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और वो ये कि जो वाटर यूनिवर्स के दूसरे एंड में बना था वो एग्जैक्टली हमारे अर्थ तक पहुंचा कैसे। देखो 4.1 बिलियन साल पहले अर्थ बहुत यंग था, काफी ड्राई था और काफी हॉट था, और उस टाइम पे भी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर एग्जिस्ट करता था। और जुपिटर की ग्रेविटी आज भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट से तक हिला सकती है, और वो उस टाइम पे भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो हमारे सोलर सिस्टम तो छोड़ो बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ऑब्जेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ एस्ट्रॉइड्स के साथ। वो एस्ट्रॉइड्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर थे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आने लग गए, और उसके बाद जो हुआ उसको बोला जाता है लेट हेवी बम्बार्डमेंट। 4.1 से लेके 3.8 बिलियन साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ था। 300 मिलियन साल तक या फिर 30 करोड़ साल तक एक के बाद एक करके एस्ट्रॉइड्स बाहर से आके अर्थ पे इम्पैक्ट करते रहे, और इन 30 करोड़ सालों में जो एस्ट्रॉइड्स एक एक करके अर्थ पे गिर रहे थे वो अपने साथ ला रहे थे पानी, और इस पानी को उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया अर्थ पर। और ये सच में हुआ था और हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास एविडेंस है इस चीजों के। और अगर इन एविडेंस को अभी भी आपको देखना है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक टेलीस्कोप लो और देखो मून की तरफ, और आपको मून में दिखेंगे बड़े बड़े क्रेटर्स। देखो मून के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पे एरोजन नहीं होता, इसलिए जो क्रेटर्स कई बिलियन साल पहले बने थे वो आज भी एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं। चलो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है इन तीनों फैक्टर्स के बारे में कि पानी बना कैसे, वो अर्थ तक आया कैसे, और साइंटिस्ट ने इसकी एज का एस्टिमेट कैसे लगाया। लेकिन एक सेकंड, हमारी बॉडी में 60% एक्चुअली वाटर होता है, और आज ही हमें ये पता चला कि ये वाटर एक्चुअली आया कहाँ से और कैसे इसकी एज हमारे सन, अर्थ और इवन हमारे सोलर सिस्टम से भी पुरानी है। तो सोचो 60% ऑफ योर बॉडी इज एक्चुअली ओल्डर देन एंटायर सोलर सिस्टम। देखो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे इस वीडियो से कि वाटर यूनिवर्स की एक बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिकली डिफॉल्ट केमिकल है जो यूनिवर्स के किसी भी कोने में आपको इजीली मिल जाएगा।
रेडियो टेलीस्कोप से साइंटिस्ट ने बहुत बार मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में वाटर डिटेक्ट किया है। जुपिटर के मून यूरोपा में भी वाटर मिल चुका है। हमें ये तो पता है कि मार्स के सरफेस में भी फ्रोजन वाटर है। एस्ट्रॉइड्स में वाटर होता है, कॉमेट में वाटर होता है। और अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती है जो बेसिकली हाइप नहीं क्लैरिटी दे और चीजों को इजीली समझाए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।